बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और नवाज शरीफ पहले ही नाकाम हो चुके हैं। आपको चंद दिन पहले हकीकत टीवी ने एक वीडियो बनाकर दी थी जो आपकी स्क्रीन पर इसका टिकर चल रहा है, जिसमें आपको बताया था कि इमरान खान का दोबारा वजीर आजम बनने का अब रास्ता खुलने जा रहा है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खित्ते के हालात फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। उसमें आपको तफसीली बताया था कि अब सऊदी अरब ने चूंकि ईरान से दोस्ती कर ली है, चाइना ने किरदार अदा किया है, इमरान खान ने जो पौधा लगाया था ये सारे उसी की वजह से है, तो अब रास्ता खुलने जा रहा है। इमरान खान ने ऐसे बयान नहीं दिया था कि उनका मोहम्मद बिन सलमान से राब्ता है, उसके पीछे बड़ी लॉजिक थी। आज आपको समझ आइए कि मामला क्या हुआ है। देखिए, नवाज शरीफ की जानिब से, नून लीग की जानिब से ऐलान हुआ कि नवाज शरीफ जा रहे हैं सऊदी अरब और सऊदी अरब में असल में वहां पर बड़ी डिटेल मीटिंग होगी और शाही खानदान उनको बुलाया है। अब हकीकत टीवी ने तफसीली आपको बताया कि असल में ऐसा ही हुआ है कि उनको बुलाया गया, यानी आप ये दूसरा लफ्ज़ समझे, तलबी है उनकी। तो इन्होंने यहाँ पर कहा जी हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में कहना शुरू हो गया, नहीं मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, वो तो ऐसे गया, उनको प्रोटोकॉल नहीं। आपको कहा था कि असल में ये अनऑफिशियल मुलाकात होती है और ये बुलाया गया उनको। अब मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से नवाज शरीफ की और आपको क्लियरली बताया था कि एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ये तमाम तर तमाशे अब खत्म करना चाहता है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, इलेक्शंस के बाद हुकूमत जो आए उसके साथ वो काम करें और खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी हो। इस स्टेबिलिटी के लिए एक सबसे बड़ा जो फरीक है वो है नवाज शरीफ, जिसको वहां पर बुलाया गया। अब ये जो मुलाकात हुई है उसमें उन्होंने असल में अब वो किरदार अदा करना चाह रहे हैं सऊदी अरब वाले, यानी खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान का जो लेवल है वो खित्ते के बड़े बड़े लीडरान से कम अब 1000 फीट ऊपर चला गया। उसकी वजह क्या है? उन्होंने जितना सीखा है, उनको जब रियलाइज हुआ कि चीजें ये ठीक नहीं थी, ऐसे नहीं, तो उन्होंने फौरी तौर पर रिवर्ट बैक किया, अपनी पॉलिसीज को बदला। यमन जंग उन्होंने खत्म की, उन्होंने ईरान से दोस्ती की, ईरान का वो दौरा करने जा रहे हैं। अमेरिका ने उनको धमकाया, वो अमेरिका के सामने खड़े हो गए, रूस के कैंप में चले गए, चाइना के साथ वो खड़े हैं। आपको कहा था कि असल में पाकिस्तान में उनको लीडर वो चाहिए जो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, जो पॉलिसीज बना सके, वो जो सऊदी अरब के लिए भी बेहतर हो, खित्ते के लिए भी बेहतर हो, ईरान के लिए भी बेहतर हो, अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर हो, चाइना के लिए बेहतर हो। वो पॉलिसीज किसने बनानी है? वो शहबाज शरीफ ने बनानी है, वो इमरान खान ने बनानी है। लेकिन वो अब क्या चाह रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ को बुलाया और उन्होंने असल में इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान में ये जो बहरान चल रहा है, अब हम चाहते हैं कि बहरान खत्म हो जाए। देखिए, पहले उनके सफीर ने बात की थी, इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, ये आप ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत हुकूमत आए, यानी उन्होंने इलेक्शन का इंदिया दिया था, क्लियरली उन्होंने कहा था कि उसके बाद मामला आगे चले। इन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। अब उन्होंने इनको बुलाया है, उसके बाद नवाज शरीफ ने वहां पर क्या किया, जो मीडिया के अंदर इन्होंने रिपोर्ट करवाया है, और नवाज शरीफ ने वहां पर कहा कि देखिए जी मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है, फलाना किया, हमारे साथ ये किया, यानी उसने सारी दास्तान सुनाई, बाजवा ने ये किया, फलाना हुआ, हमारे साथ ऐसे हुआ, वैसे हुआ। मोहम्मद बिन सलमान दो टोक अंदाज में ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये क्राइसिस खत्म हो। ये बात आप समझ लीजिए। दो टोक का मतलब है वो चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान का तनाज़ा ख़त्म करवाया, इसी तरह मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि इमरान खान, एस्टैब्लिशमेंट, नवाज शरीफ, सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट, ये सब का तनाज़ा ख़त्म करवाया जाए। और उस तनाज़े को ख़त्म करवाने के लिए हो सकता है कि इमरान खान को या तो सऊदी अरब विज़िट करना पड़े, जो कि शायद वो ना जा पाए, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान से सऊदी अरब के थ्रू बराह रास्त रब्ता हो। अब वो रोल प्ले करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो। और देखिए, इमरान खान की जो डिमांड है असल में शायद वही अब पूरे खित्ते की डिमांड हो। इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को मुझे इक़्तिदार में लेकर आए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो अब ये हालत हो गई है, वो किसी को इक़्तिदार में लाना भी चाहे तो वो ला ही नहीं सकते, अब उनकी वो पावर ही नहीं रही है। इमरान खान सिर्फ ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, यही चीज़ अब पूरा खित्ता चाह रहा है। सऊदी अरब ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी आ सकती है सिर्फ इलेक्शंस के जरिए, यानी एक साफ शफाफ इलेक्शन हो जाए, जो जीते वो इक़्तिदार में आ जाए। और सऊदी अरब को भी पता है और सबको पता है सर्वे कंपनीज के थ्रू कि इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ की मौत है,
वो तो कभी भी इस हालत में इलेक्शन नहीं करवाना चाहता। उनके पास दो ही रास्ते हैं, वो बाइकआउट करेंगे कुछ। अब असल में नवाज शरीफ वहां पर बता रहे, देखिए मेरे साथ ये हुआ, फलाना हुआ, मरिए वो बता रही। इनसे ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान को ये पता है। देखिए मोहम्मद बिन सलमान वो बंदा है जिसने करप्शन के खिलाफ अपने शहजादों को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज सऊदी अरब के अंदर आप देख लें कि फ्यूचर में आप 5 साल बाद सऊदी अरब को पहचान नहीं पाएंगे। वहां पर आप दुबई को भूल जाएंगे, आप कतर को भूल जाएंगे, आप शायद यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज को भूल जाएंगे जो डेवलपमेंट वो वहां पर करवाने जा रहे हैं, जो वहां पर वो शाहकार खड़े कर रहे हैं। वहां पर आईटी के लिए क्रिकेट मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस, टूर्नामेंट्स, ये तमाम चीजें आपको सऊदी अरब में होती हुई नजर आएंगी। इवन कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप वो 2030 का लेने की पूरी कोशिश करें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनका फोकस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वो कंस्ट्रक्शन पे बिलीव करते हैं, ना कि डिस्ट्रक्शन पर। उन्होंने पुराने जितने महाज थे वो सारे क्लोज कर दिए हैं, लड़ाइयों के खत्म करें, और वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये बहरान खत्म हो। अब वो बहरान खत्म करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और वो दो टोक अंदाज में चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा है अब इसको खत्म करें। और क्राइसिस खत्म करने का एक ही रास्ता है, और वो है इलेक्शंस। देखिए सऊदी अरब किसी को इलेक्शन जितवाना नहीं चाहता, ना किसी को हरवाना चाहता। वो ये चाहता है कि स्मूथ तरीके से इलेक्शन हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक जेन्युइन डिमांड है। अब वो अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, पाकिस्तान के मामला, तो उसकी वजह ये है स्टेबिलिटी आएगी तो चाइना के साथ जो सी पैक का मामला वो बेहतर रहेगा। फिर चाइना सी पैक को एक्सटेंड करके आगे अफगानिस्तान, फिर आगे उसके साथ ईरान के साथ मामला बहुत बेहतर। अब इस सूरत हाल में आपके पास बाकी क्या रह जाता है? बाकी आपके पास ये रह जाता है कि आप इलेक्शन करवा दे। अब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद स्टेबिलिटी वैसे ही आ जाएगी। तो मोहम्मद बिन सलमान अब नहीं चाहते कि किसी भी सूरत पाकिस्तान में कोई इंतशार फैले, ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ना इमरान खान की जानिब से, ना नवाज शरीफ की जानिब से, ना सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। वो चाह रहे हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, और स्मूथ ट्रांजिशन सिंपली ये हो सकती है। देखिए आप कल इलेक्शन करवा ले, परसों करवा ले, तरसों करवा ले, जीतना इमरान खान ने है, ये बात बिल्कुल तय है। और इसीलिए अब मोहम्मद बिन सलमान चाह रहे हैं कि जितने लोग हैं आप आगे बढ़े, और ये इंतशार फैलाने वाले जो काम है अब इसको स्टॉप कर दिया जाए। यानी अब सऊदी अरब किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करने जा रहा ये काम। देखिए इमरान खान ने जो बात की थी कि मैं मोहम्मद बिन सलमान से राब्ते में हूँ, उन्होंने क्यों की थी? अब मोहम्मद बिन सलमान रोल प्ले करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि क्राइसिस खत्म हो। देखिए ये तो बड़ी खुशाइन बात है। मोहम्मद बिन सलमान एक लीडर हैं, उन्होंने इतने बड़े क्राइसिस में रूस के साथ खड़े हो गए, यूक्रेन की जंग के अंदर। ये कोई आसान काम था? जब बाइडेन उनके साथ आए और मिले हैं और उन्होंने कहा जी ह्यूमन राइट्स का मसला, उन्होंने कहा छोड़े, आपने जो अबू गरीब जेब और फलाना ये वो जेलों में किया, या जो आपके इसराइल का मामला सारा कुछ उन्होंने वहां पर उठाया। इनके तोते उड़ गए थे बाइडेन के कि यार ये बंदा, हमने तो सऊदी अरब से जो डील की थी, उनके तो लीडरान वो फलाना थे, ये बंदा कहां से निकला है जो सीधा बयान देता है कि हमने अमेरिका को खुश करने वाली पॉलिसी छोड़ दी। क्योंकि अब वो अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम खुद अमेरिका बन जाए, यानी हम खुद एक ताकत है और सऊदी अरब एक ताकत है, और जो अब वो बनेंगे वो दुनिया देखेगी। तो लिहाजा आज दो टोक अंदाज में क्लियरली उन्होंने पैगाम दे दिया कि वो स्टेबिलिटी चाहते हैं पाकिस्तान में। अब आपको नजर आएगा नवाज शरीफ का जो मामला है, और आपको नजर आएगी एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल, आपको नजर आएगा इमरान खान का भी रोल। आप तैयारी कर लें, पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये क्राइसिस खत्म होना है और अन करीब हमने स्मूथ जाना है। और उसमें सिंपल सी एक बात है, बिल्कुल सिंपल सी एक बात, कि पूरी दुनिया बेच चाहती है, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, यूरोप हो, यूएस हो, कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो। इलेक्शंस इनकी मौत है और उसके बगैर गुजारा नहीं है। अब आप जितनी मर्जी दलीलें दे लें, मेरी हुकूमत गई थी, फलाना था, सऊदी अरब चाहते हैं इंतशार खत्म हो, और अब आपको होता नजर आएगा। क्योंकि सऊदी अरब अगर आपको पैसा ना दे तो आप सड़कों पर आ जाएं। तो लिहाजा अब बात माननी पड़ेगी, और ये बहुत खुश आइंदा है। सैल्यूट है मोहम्मद बिन सलमान को, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो ये रोल प्ले कर रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।